अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइज, आज हम जानेंगे अल्लाह ताला जब किसी इंसान को मुश्किल से निकालना चाहते हैं तो ये 5 निशानियाँ बार बार जाहिर होती है, जिससे हमें लगता है कि हाँ अल्लाह ताला हमें आजमा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा महसूस किया है जहां आप पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन फिर अचानक हालत बदलने लगती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी नामुमकिन मुलाकात ने आपको अंधेरे से निकाल कर अंधेरे से रोशनी की तरफ धकेला हो? वे ताकि सिर्फ एक ही हो सकता है, अल्लाह पाक। जब हम बात करेंगे उन 5 निशानियों की जो अल्लाह पाक उस वक्त भेजते हैं जब वे हम आपको मुसीबत से बाहर निकालना चाहते हैं। हर निशानी एक पैगाम, हर इशारा एक रहमत है। निशानी नंबर 1, आपके दिल में सब्र और तवक्कुल पैदा होना। जब इंसान मुश्किल में से रहता है तो उसका दिल बेचैन रहता है, वह परेशान हो जाता है, डरने लगता है। लेकिन अगर अचानक उसको अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है तो उसको लगे कि जो लोग अच्छा होंगे, आपके दिल कहाँ मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ कि तो समझ लीजिए कि अल्लाह की पहली निशानी यह है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह सब्र, यह तवक्कुल है, यह भरोसा, यह खुद अल्लाह की तरफ से आता है। यह निशानी है कि सब्र वे आपके लिए रास्ता खोल देता है। निशानी नंबर 2, आपकी दुआओं में जान आना। कई बार हमें दुआ तो करते हैं मगर बस नज़र में दिल मौजूद नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह मुश्किल के बाद राहत भेजते वाले होते हैं तो दुआ बदल जाता है। आँख में आंसू होती है, दिल रोता है, लफ्ज़ नहीं निकलते अगर हर लफ्ज़ में अक्सर होती है। हदीस शरीफ में आता है कि दुआ ही इबादत है। जब आपकी दुआ दिल से निकल जाए तो आप हर तरफ अल्लाह से पुकारें तो समझ लीजिए कि वक्त करीब है जब अल्लाह आपकी पुकार सुनेंगे। निशानी नंबर 3, अच्छाई की तरफ झुकना और बढ़ना। जब अल्लाह ताला किसी को उठकर रोशनी की तरफ लेना चाहते हैं तो उसकी फितरत बदलने लगती है। आपको गुनाह से नफरत होने लगती है, आपका दिल नमाज की तरफ खींचने लगता है, कुरान सुनकर सुकून पाते हैं। यह सब कुछ यूं ही नहीं आता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस अल्लाह हिदायत देना चाहते हैं उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं। यह तीसरी निशानी, जब आप खुद ब खुद नेक रास्ते पर चलने लगते तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपका हाथ पकड़ चुके हैं। निशानी नंबर 4, अच्छा लोग से मुलाकात होना। कभी कभी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा लोग आ सकते हैं जो हमें सहारा देते हैं, हौसला देते हैं, दिन की बात करते हैं, लेकिन अमल की तरफ बुलाते हैं। यह लोग हमारी मदद करते हैं, दिल को तसल्ली देते हैं, गुमराह से बचते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अच्छा दोस्त की मिसाल वे है जो तुम्हारी जन्नत में रास्ते की तरफ ले जाए। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि यह इत्तेफाक नहीं, अल्लाह की प्लानिंग हो।
सोचनी चाहिए कि आप उस अंधेरे से निकल जाएं। आप फंसे हुए थे, वहाँ से आज़ाद हो जाएं। निशानी नंबर 5, हालत में धीरे धीरे बेहतर आना। कभी कभी हम सोचते हैं कि एक ही पल में सब बदल जाएगा, लेकिन अल्लाह का तरफ की अलग अलग होता है। वे हालत धीरे धीरे बेहतर हो सकता है। रंजोमरी की मुश्किल कम हो जाती है, लेकिन कई रिवायत बदलने लगती है। रिस्क में बरकत आने लगते हैं। नफ़रत की जगह मोहब्बत पैदा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर तंगी के साथ राहत है। अगर आप देखे हैं कि एक एक करके चीज़ संभल रही है, तो यह साफ इशारा है कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है। अब वे आपको उसी गहराई में निकालना चाहें जिसमें आप डूबना हुए थे। ना दोस्तों, अल्लाह पाक आपसे अपनी बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारी सांसों को जानते हैं, हमारी आंसुओं को गिरने से, हमारे दिलों को आवाज़ों से सुनते हैं। अगर आप इन 5 निशानी को से किसी को महसूस कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आप बहुत करीब हैं उस रहमत से जो तुम्हारी तरफ बदल देगी। बस एक कदम आपकी रही। बस सब्र कीजिए और तवक्कुल कीजिए, दुआ करिए, रहिए। अल्लाह पाक हर दुआ को सुनता है और अच्छाई की तरफ बढ़ता है राहे, क्योंकि वही राहत है उसे उजाले की तरफ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की भी ज़िंदगी बदल जाए। और हाँ है, कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी निशानी सबसे ज़्यादा महसूस हुई। अल्लाह पाक हम सबको अपनी पनाह में हिफाजत फरमाएं। आमीन। याद रखिए अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं, हम सबके साथ हैं। हम सबको देखने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। हम सबकी गलतियों को माफ़ अता फरमाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।